गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या हुआ? खुशी के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? नहीं दया भाभी, सोसाइटी में तो खुशी कहीं भी नहीं है। बापूजी, भिड़े भाई क्या हुआ? खुशी? दया भाभी, मैं सबरे से दुकान पर ही हूँ। मैंने किसी को भी खुशी को लेके जाते हुए देखा नहीं। भिड़े भाई, जरा अपना मोबाइल से टप्पू के पापा को फोन लगा कर देंगे। हाँ बोल बेड़े। मैं बोल रही हूँ। बेड़े के फोन से तू क्या किया टप्पू ने? नहीं, टप्पू ने कुछ नहीं किया है। आप अभी के अभी घर पर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? वो खुशी मिल नहीं रही है। क्या मिल नहीं रही है मतलब? अरे हमने सब लोगों के घर पर देखा, खुशी कहीं पर भी नहीं है। अब जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है टप्पू के पापा। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ हो गई खुशी? सब मेरी ही गलती है। मुझे उसको मुझसे अलग करना ही नहीं चाहिए था, मेरे पास ही रखना चाहिए था। नहीं दया भाभी आप ऐसे मत सोचो प्लीज। अरे दया भाभी, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। सही बात है। समझ में नहीं आ रहा है कौन ले गया होगा खुशी को। जब से खुशी सोसाइटी में आई है, तब से एक औरत बार बार सोसाइटी में आ जा रही है। आज सुबह भी मैंने उसे देखा था। मैंने उसे कुछ पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहाना बनाकर चली गई। कहीं खुशी को वो तो नहीं ले गई? मैंने भी उसको एक बार दूर से देखा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ। बाबा क्या हुआ? खुशी, सोनू, खुशी, 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 खुशी खुशी खुशी। जी आपका खूब खूब आभार। वो दिखा, पता है मम्मी कितनी परेशान हो गई थी, पता है? सोनू, खुशी को तुम लेके गई थी? हाँ। अरे काय हो, बता के लेके जाना चाहिए था ना सोनू। हम कितने परेशान हो गए थे मालूम है तुम्हें? ना इतना काय सोनू। सही बात है सोनू बेटा। लेकिन मैं तो दया आंटी को बता कर ही खुशी को लेके गई थी। मुझे बताया था? कब बताया था बेटा? मैं ग्राफ बुक लेने जा रही थी, तो मुझे लगा मैं थोड़ी देर खुशी के साथ खेल लूं। तो मैं आपके घर पे आई थी, मैंने आपको पूछा कि मैं खुशी को मेरे साथ लेके जाऊं। आपने बेडरूम से हाँ बोला था। हाँ माँ, फिर मैं और सुंदर वीरा खुशी को पूरी मूड में सबके साथ मिलवाएंगे। हाँ, मजा आएगा। दया आंटी, मैं खुशी को क्लब हाउस लेके जा रही हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी सोनू, खुशी को लेके जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और चलो लेके गई तो क्लब हाउस में क्यों लेके गई? यहाँ पे कंपाउंड में खेलती ना। बाबा, कंपाउंड में बहुत धूप थी, इसलिए मैं उसे ऊपर लेके गई। सॉरी। अरे सॉरी का सोनू, सॉरी का है? पता है तुम्हें, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे। माधवी, मान लो हम लोग पुलिस पे कंप्लेंट करते, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को बोलते कि खुशी नहीं मिल रही है। वो यहाँ पे उस चक्कर में आते और यहीं पे खुशी को देखते तो वो क्या बोलते? हाँ, फिर से आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे बुलाते ही क्यों? सोनू, आज के बाद तुम खुशी को कहीं मत लेके जाना, समझी तुम? बाबा। अरे काय बाबा? नहीं, भिड़े भाई देखिए, आप सोनू को मत डांटिए। इसमें इसकी बेचारी की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि नक्की गलतफहमी हो गई है। वो क्या है, मैं अंदर का बेडरूम में फोन पर बात कर रही थी और तभी सोनू आई होगी और मैं फोन पर हाँ हाँ कह रही थी, तो सोनू को लगा होगा कि मैंने उसको हाँ कहा है, तो इसलिए सोनू खुशी को अपने साथ लेके चली गई। लेकिन दया भाभी। अरे भाई भिंडी मास्टर, बहू ने कहा ना, गलतफहमी हो गई थी। सोनू पे गुस्सा मत कर। तो हाँ, आप माफ कर दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं। बस रोक दो। दया कहाँ? दया, टप्पू के पापा, खुशी मिल गई। खुशी मिल गई? कहाँ से मिली? जेठा भाई, गलतफहमी हो गई थी। सोनू खुशी को लेके क्लब हाउस गई थी। तो तुझे पता नहीं था? पता होता तो आपको फोन क्यों करती? सोनू बेटा, दया आंटी को बता के खुशी को ले जाना चाहिए ना। जेठा अंकल, मैंने दया आंटी को बताया था और दया आंटी ने हाँ भी बोला था। दया,
क्या कह रही है सोनू? अरे मैंने हाँ बोला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैंने सोनू को हाँ बोला है। अरे तो सोनू को नहीं तो किसको हाँ बोला तूने? माँ को। माँ ही अहमदाबाद से? नहीं, माँ तो अहमदाबाद है। तो माँ को क्यों हाँ बोला कि हाँ जाओ खुशी को ले जाओ? नहीं, वो क्या है, मैं अंदर के बेडरूम में फोन पर बात कर रही थी और मैं माँ को हाँ हाँ कह रही थी, तभी सोनू आई और उसको लगा कि मैंने उसको हाँ बोला है, इसीलिए वो खुशी को लेकर चली गई। जेठा भाई मैं इसी गलतफहमी की बात कर रहा था। हाँ अभी समझ में आ गया आते भाई। अभी समझ गया ना, तो जा दुकान जा। बहू, हाँ बहू, जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। बहू जय जिनेंद्र दया। जय जिनेंद्र। बहू खुशी को ले जा। ओ बाबूजी कह रहे खुशी को ऊपर ले जा। हाँ, चलो दिक्का। संभाल के। बाय बाय। जेठालाल, सॉरी हाँ, सोनू की वजह से तुम्हें दुकान छोड़ के आना पड़ा। दया भाभी को भी तकलीफ हो गई। अरे उसमें सॉरी क्या बोल रहे हैं बेड़े, इसमें सोनू की क्या गलती है? तो आतिफ भाई ने बोला ना गलतफहमी हो गई भाई। चल चल मैं निकलता हूँ, दुकान ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ, शाम को अब्दू शॉप पे मिलते हैं। अच्छा। अरे क्या बताऊं, सुबह मेरी और हाथी भाई की हालत तो बिल्कुल देखने लायक थी। कुछ सूझ नहीं रहा था, डोका भड़बड़ लो तो मतलब सिर घूमने लगा था। अरे भाई दया का फोन आया, उसके बाद मैं दुकान से यहाँ सोसाइटी तक कैसे पहुँचाऊँ मेरा मन जानता है। पूरे रास्ते में टेंशन टेंशन टेंशन, इतना टेंशन हो गया था बता नहीं सकता। जाहिर है, जाहिर है। और एक तरफ मैं और हाथी भाई लेडीज लोगों को झूठी हिम्मत दे रहे थे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से हम दोनों चिंतित थे। सही बात है, सबकी हालत खराब हो गई थी। पता है, ऐसे में कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। अच्छा हुआ पप्पू वहां पे तू नहीं था। मैं कमजोर दिल वाला नहीं हूँ सोडी। हाँ नहीं सोडी, पोपटलाल कमजोर दिल वाला बिल्कुल नहीं है। थैंक यू जेठालाल। अरे भाई इतने सालों से शादी नहीं हो रही है, फिर भी अड़ी खम लगा पड़ा है अगला। कोई कमजोर दिल वाला होता तो अब तक तो टूट के भावा बन गया होता। हाँ भाई तू शेर दिल है भाई, ये हंसने की बात नहीं है। मैं कमजोर दिल वाला बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि खुशी मिल गई, वरना अपनी भांजी को ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर देता। हाँ भाई एक बात तो है कि भाई पोपटलाल आदर्श पति बने ना बने, आदर्श मामा जरूर बन गया। साहब बीच में ये आदर्श पति कहाँ से आ गया? अरे भाई मजाक कर रहे हैं यार। मजाक कर रहे थे। पता है आप कितने आदर्श पति है? करेले का जूस तो गमले में डाल देते हैं। पोपटलाल इसमें गमला करेला और कहाँ से बीच में आ गया भाई? उसी तरह जिस तरह से बीच में आदर्श पति आया था। अरे भाई देखिए, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। तो भाई बात खुशी और उसके आदर्श मामा की चल रही है, तो उनकी बात कीजिए। हाँ तो उसी की बात करते हैं। भाई जेठालाल एक बात है, खुशी के माँ बाप जब भी आएंगे ना तो ऐसा रेडीमेड कुंवारा छाते वाला मामा कहीं नहीं मिलेगा, इसको साथ लेके जाएंगे। अच्छा क्या कुछ भी बोल रहे हैं? मुझे क्यों साथ में लेके जाएंगे? अरे भाई डरो मत, तुम्हें कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या मतलब है? मेरा मतलब है भाई, खुशी के माँ बाप आएंगे तो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे ना। ये तो अभी तो उनका ही कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ मेहता साहब, वो आप अपने वो वकील मित्र से मिलने वाले थे। हाँ मैं मिलकर आया ना। हाँ सारी बात करके आ गया। अच्छा हाँ ये वकील मित्र क्या मामला है जेठालाल? हाँ अरे भाई वो हम लोगों ने तय किया था ना कि कुछ दिन हम लोग खुशी के माँ बाप का इंतजार करते हैं, लेकिन अभी इतने दिन हो गए उनका कोई अता पता नहीं है। तो मुझे, दया को, मेहता साहब को और पोपटलाल को, हम सबको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी खुशी को गोद लेने के बारे में थोड़ा सीरियस होकर अभी सोचना चाहिए। तो भाई उसी सिलसिले में मैंने कहा जेठालाल को कि भाई ये गोद लेने की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं अपने एक वकील दोस्त से सलाह ले लेता हूँ। तो बस इसीलिए मैं वकील के पास गया था। तो जेठालाल मैं सारी बात करके आ गया। अच्छा। हाँ, और उसने मुझे सारे नियम कायदे कानून समझा दिए कि भाई क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, और उसके लिए कुछ लीगल फॉर्म्स है वो भी मैं साथ लेके आ गया। अरे वाह, क्या बात है। इसी बात पे मेरी तरफ से डबल सोडा। एक मिनट। जेठालाल खुशी को गोद लेने का विचार अप्रतिम है, लेकिन मेरी एक शर्त।
कैसे शर्त? जेठालाल, खुशी को भले ही तुम गोद ले लो, लेकिन मैंने पहले से तय करके रखा है कि खुशी की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी और खर्चा मैं करूंगा। ओहो ओहो, ग्रेट आत्माराम, ग्रेट। ठीक है, मंजूर है भाई। हम सब लोग खुशी को बहुत पढ़ाएंगे और साइंटिस्ट बनाएंगे। नहीं नहीं अय्यर भाई, मैंने पहले से तय कर रखा है, खुशी तो डॉक्टर ही बनेगी। अरे ऐसे कैसे भाई? साइंटिस्ट और डॉक्टर ही क्यों भाई? खुशी पत्रकार बनेगी। आखिर पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है। अरे भाइयों, खुशी साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने या पत्रकार बने, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं? अरे भाई, वो बड़ी होकर खुद तय करेगी उसे क्या बनना है। सही बात, बिल्कुल। पर एक बात तय है, जब भी उसकी शादी होगी उसका कन्यादान मैं ही करूंगा। ओहो, अरे अरे बस भाई बस जेठालाल, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? खुशी अभी कुछ ही महीनों की और आप लोग उसकी शादी तक पहुंच गए। अभी हमारी पहली प्राथमिकता खुशी को गोद लेना। अभी हमें सिर्फ ये सोचना है कि खुशी को गोद लेने की कार्रवाई कितनी जल्दी कैसे शुरू की जाए। हाँ, तो फिर कल साथ में मिलके सब समझ लेते हैं और फिर गोद लेने की कार्यवाही शुरू करते हैं। चलो भाई, इसी बात पे अभी आज की सभा समाप्त करते हैं। क्यों आज जल्दी सोना है इतना? ओए जेठमला, सोने जाना है या हमारी प्यारी खुशी को लोरी गा के सुलाने जाना है? अरे हाँ जेठल, मुझे भी पता चला भाई आजकल तुम खुशी को रोज लोरी गा के सुला रहे हो। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, एक बार मैंने कोशिश की थी लोरी गाने की, लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं की। क्यों? वो सोई ही नहीं। और वैसे भी लोरी तो एक माँ के मुंह से ही अच्छी लगती है ना। बेटी, मैंने फैसला कर लिया है। कल मैं ये पूरा सिलसिला खत्म कर दूंगी। मैं आ रही हूँ कल गोकुल धाम में, आखिरी बार। अरे क्या कर रही है खुशी दिकरी? सो रही है? हंस रही है? नीनी नहीं आ रही है? नीनी हैं? क्या हुआ दया? कोई टेंशन है? वो टप्पू के पापा, आज दोपहर को जो हुआ, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। भूल जाओ उस बात को दया, हो जाती है गलतफहमी कभी कभी। जो कुछ हुआ उसमें ना तेरा कसूर था ना सोनू का। नहीं नहीं टप्पू के पापा, वो बात नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि आज दोपहर को सिर्फ 5 मिनट के लिए खुशी मुझसे दूर हुई तो मेरी क्या हालत हो गई थी। कैसे कैसे ख्याल आने लगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सोचिए, अगर 5 मिनट के लिए खुशी मुझसे दूर हुई तो मेरी ऐसी हालत हो गई, तो खुशी के बगैर उसकी असली मम्मी की कैसी हालत हो रही होगी। वो बेचारी ये दुख कैसे सह रही होगी। वो तो है दया, पर क्या करे, खुशी के माँ बाप को लेकर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो अब जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चलता, तब तक आप खुशी के पापा और मैं खुशी की मम्मी। अरे दया, आइए, चाय तैयारी है। ओहो, अरे वाह जेठिया, आजकल रोज सुबह जल्दी उठने लगा है, बात क्या है? अभी आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दया सुबह जल्दी उठ जाती है, टप्पू जल्दी उठ जाता है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी लगे हाथ जल्दी उठने लगूं। अरे वाह, दया खुशी कहाँ है? देखा बापूजी, टप्पू के पापा हमारी वजह से जल्दी नहीं उठ रहे हैं, खुशी के साथ खेलने के लिए जल्दी उठ रहे हैं। ये एकदम बराबर कहा बहू तूने, क्यों जेठिया? हाँ, बात तो वैसे सही है बापूजी। पर तूने बताया नहीं खुशी है कहाँ? टप्पू के कमरे में टप्पू के साथ खेल रही है। अब आप चाय पीजिए, तब तक मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ, लेके आ। टप्पू, टप्पू। वैसे ये खुशी
बहुत प्यारी है नहीं बाबूजी? उसको देख के हमारे चेहरे पे अपने आप खुशी आ जाती है नहीं? हाँ वो तो है। जब से खुशी सोसाइटी में आई है, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में खुशी की लहर छा गई है। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. अरे आ गई मेरी गुड़िया रानी, आ गई मेरी गुड़िया रानी, मेरे पास आ गई। अभी आपका चेहरा देख लिया है तो मुझे पक्का यकीन है आज मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। कौन सी मीटिंग है क्या? ओ सिन्हा बिल्डर वाले सिन्हा साहब के साथ मीटिंग है बापूजी। कितने बजे है मीटिंग? 10 बजे बापूजी। अरे जेठिया 9:30 तो हो गए, कब पहुंचेगा? ओहो 9:30 बज गए। अरे बेटा आजकल तो आपके साथ शांति से बैठ के खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। चलो अभी मैं जा रहा हूँ, तो बापूजी, दया, टप्पू भैया सबका ख्याल रखना। हाँ बोल रही है। हाँ। चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी चलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलो जय जिनेंद्र। अच्छा बहू, मैं भी सैर करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। खुशी के लिए बाहर से कुछ लाना है? नहीं बापूजी, अभी सुबह पोपट भाई खुशी का सारा सामान देकर गए हैं। अच्छा ठीक है। मम्मी मैं क्लब हाउस में खेलने जा रहा हूँ। चल खुशी बाय मम्मी। बाय दादाजी। हाँ अब रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है और असलियत सामने आने को बेताब। एक औरत जो इतने दिनों से खुशी के आसपास घूम रही थी, उसने ये फैसला कर लिया है कि वो आखिरी बार गोकुलधाम सोसाइटी में आएगी। आखिर क्या मतलब है इस बात का? क्या वो सचमुच खुशी की माँ है और खुशी को लेके जाने वाली है? अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये खुशी की माँ है, तो वो दंपत्ति कौन है जो जेठालाल की दुकान के बाहर से छुप छुप के देख रहे थे? अब यहाँ आके आप भी चक्कर में पड़ गए होंगे, मैं भी चक्कर में पड़ चुका हूँ कि अगर ये खुशी की माँ है तो वो दंपत्ति कौन है? भाई इन सब सवालों के जवाब आप अपने रोमांच को थाम के रखिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.